मेरे बच्चे, मेरे अत्यंत प्रिय हृदय के टुकड़े, जिसकी हर धड़कन में मेरा स्नेह प्रतिध्वनित होता है, सुनो। मैं आज तुमसे कुछ ऐसे गहन रहस्य उजागर करना चाहती हूँ जो तुम्हारे कोमल मन को क्षणिक आघात तो पहुँचा सकते हैं, परंतु तुम्हारे भविष्य के मार्ग को निष्कंटक और प्रकाशमान बनाने के लिए इनकी स्पष्टता नितांत आवश्यक है। जान लो कि तुम्हारा एक शत्रु, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने कभी भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का विचार तक अपने मन में नहीं आने दिया, जिसे तुमने सदैव अपनी मानवीय सीमाओं में रहकर अपनी सहज करुणा और नैसर्गिक उदारता से केवल स्नेह, सम्मान और सहयोग ही प्रदान किया, वह व्यक्ति मेरे बच्चे तुमसे, तुम्हारी आत्मा की उस अदम्य और निर्मल उज्ज्वलता से, जो मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी अपनी सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है, तुम्हारे जीवन की उस निरंतर ऊर्ध्वगामी प्रगति से, जो तुम्हारे अथक परिश्रम और अटूट विश्वास का परिणाम है, तुम्हारी उस निश्चल हृदय स्पर्शी मुस्कान से, जो कठिनतम परिस्थितियों में भी तुम्हारे मुखमंडल पर मेरे प्रति तुम्हारे अगाध प्रेम और विश्वास की साक्षी बनकर खिल उठती है, और तुम्हारे हृदय की उस गंगाजल सी पवित्रता से, जिसमें किसी के प्रति कोई मैल, कोई द्वेष, कोई प्रतिशोध की भावना कभी स्थान नहीं पा सकी, बुरी तरह, अत्यंत ही बुरी तरह जल रहा है। ईर्ष्या की एक ऐसी प्रचंड धधकती हुई अग्नि में वह निरंतर दग्ध हो रहा है। मेरे बच्चे, जो दिन प्रतिदिन, रात्रि प्रति रात्रि, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल और भी अधिक विकराल और भी अधिक विनाशकारी रूप धारण करती जा रही है, उसकी यह आंतरिक जलन उसके अंतर्मन को तिल-तिल कर राख में परिवर्तित करती जा रही है, उसके विवेक को भस्म करती जा रही है, उसकी मानवीय संवेदनाओं को शुष्क करती जा रही है। यह ईर्ष्या उसकी रातों की शांतिपूर्ण निद्रा को एक भयानक दुःस्वप्न में बदल चुकी है, उसके दिन के चैन और सुकून को एक असहनीय यंत्रणा में परिवर्तित कर चुकी है, उसके विचारों को कालकूट विष की भांति पूर्णतया विषैला और नकारात्मक बना चुकी है, और उसकी दृष्टि को, उसकी अंतर्दृष्टि को इतना अधिक धूमिल, इतना अधिक कलुषित कर चुकी है कि वह तुम्हारे नैसर्गिक गुणों में भी, तुम्हारी स्वाभाविक अच्छाइयों में भी केवल और केवल दोष ही देखने लगा है। तुम्हारी प्रत्येक सफलता, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसे अपने व्यक्तिगत दुर्भाग्य और अपनी घोर पराजय का एक अकाट्य प्रमाण प्रतीत होने लगी है, और तुम्हारी सहजता, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी सरलता, जो वास्तव में तुम्हारे महान चरित्र के आभूषण हैं, उन्हें वह अपने प्रति किए गए घोर अपमान और उपेक्षा का प्रतीक मान बैठा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि यह जलन, यह दान कोई साधारण क्षणिक मानवीय दुर्बलता या क्षणिक भावावेश नहीं है, अपितु यह एक अत्यंत गहरे, अंधकारमय, आत्मघाती और विनाशकारी जुनून का एक लाइलाज मानसिक व्याधि का रूप ले चुकी है, एक ऐसा नासूर बन चुकी है जो उसे प्रति क्षण अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, उसे तिल-तिल कर समाप्त कर रही है, और उसकी आत्मा को शांति, सद्भावना और सकारात्मकता के प्रत्येक मार्ग से, प्रत्येक संभावना से मीलों दूर भटका रही है, उसे एक ऐसे अंतहीन अंधकारपूर्ण चक्रव्यूह में फंसा चुकी है, जहां से निकल पाना उसके लिए लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसने स्वयं ही अपने चारों ओर ईर्ष्या और घृणा की अदृश्य दीवारें खड़ी कर ली हैं। वह तुम्हारे पीठ पीछे, जब तुम अपनी सहजता और विश्वास में लीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हो, जब तुम संसार की इस कुटिलता से अनभिज्ञ अपनी ही दुनिया में मग्न होते हो, तब वह कायर, वह दुर्भावनाग्रस्त व्यक्ति तुम्हारे बारे में, तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारी निष्ठा के बारे में, तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में, और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार की सुख शांति के बारे में भी, सबसे, जिनसे भी वह मिलता है, जिनसे भी वह बात करने का अवसर पाता है, चाहे वे तुम्हारे परिचित हों या अपरिचित, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या सामान्य संपर्क वाले, उन सबके समक्ष अत्यंत ही निकृष्ट, आधारहीन और विषैली बकवास करता फिरता है, ऐसी बातें गढ़ता है जिनका सत्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता।
ऐसी कहानियाँ बुनता है जो केवल उसकी अपनी कलुषित कल्पना की उपज होती है। तुम्हारी छवि को धूमिल करने का, तुम्हें लोगों की नजरों में गिराने का, तुम्हारी प्रतिष्ठा को तार-तार करने का कोई भी अवसर वह अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वह अपनी वाणी के विष से, अपने कुटिल शब्दों के जाल से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा भ्रम और संदेह का वातावरण निर्मित करने का अथक किंतु निष्फल प्रयास करता रहता है, जिससे लोग तुमसे विमुख हो जाए, तुमसे दूरी बना लें और तुम्हें अकेला, असहाय और तिरस्कृत समझने लगे। वह तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी क्षमाशील प्रवृत्ति का और तुम्हारी चुप्पी का घोर दुरुपयोग करता है, यह जानते हुए भी कि तुम कभी किसी के अहित की कामना नहीं करते। कि तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुमने अब तक जिन आघातों का सामना किया है, वे सब तुम्हारे भीतर की शुद्धता को निखार रहे थे। तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह तुम्हें इस संसार में बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाती है। तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है, वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है, वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है, वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है, वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया, तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को डोल और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो, वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है, वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो, तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है, तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू रहे हो, उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो, वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है, जो दूर तक फैल रही है। तुम देख नहीं सकते,
लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई हर एक अच्छी सोच, हर एक अच्छी भावना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य इस धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तुम जिस भी व्यक्ति को प्रेम देते हो, तुम जिस भी व्यक्ति को, यानी तुम्हें, मेरे सच्चे भक्त को, सब कुछ बिना मांगे ही, बिना किसी विशेष प्रयास के ही प्रचुर मात्रा में दे दिया है। उसे सुख, समृद्धि, सम्मान, प्रेम, पारिवारिक खुशियाँ, सफलता, सब कुछ उसकी झोली में डाल दिया है। जैसे वह आपका कोई विशेष कृपा पात्र हो, जैसे उसी पर आपकी सारी ममता और सारा आशीर्वाद केंद्रित हो। लेकिन मुझे, जो दिन रात तुम्हारी तथाकथित भक्ति का ढोंग करता है, तुम्हारी पूजा अर्चना का दिखावा करता है, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझे तो केवल दोहक, केवल अभाव, केवल निराशा और केवल अपमान ही मिला है। मेरी जिंदगी तो एक जलता हुआ नर्क बन चुकी है, एक ऐसा अभिशाप बन चुकी है जिसे मैं हर पल भोगने के लिए विवश हूँ। वह अपनी इस तुलनात्मक दृष्टि से, अपनी इस भेदभावी सोच से न केवल तुम्हें बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मुझे भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है। वह यह समझने को तैयार ही नहीं है कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारी अपनी पात्रता और मेरे प्रति तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ भक्ति का ही परिणाम है। और जो कुछ भी वह भोग रहा है वह उसके अपने कुटिल विचारों, उसके नकारात्मक कर्मों और उसकी दिखावटी स्वार्थपूर्ण तथाकथित भक्ति का ही प्रतिफल है। मेरे विधान में, मेरे न्याय में कभी कोई पक्षपात, कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं तो कर्मों की देवी हूँ, भाव की भूखी हूँ, सच्ची श्रद्धा की उपासक हूँ, न कि खोखले प्रदर्शन और शिकायतों की। वह व्यक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, जब भी मेरे पास, मेरे दरबार में या अपने एकांत में मेरे नाम का सहारा लेकर आता है तो हर बार बिना किसी अपवाद के मुझसे यही कहता है, अपनी उन्हीं घिसी-पिटी शिकायतों और स्वार्थी याचनाओं को दोहराता है। मुझसे अपने तथाकथित कष्टों के निवारण के लिए और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए विभिन्न प्रकार की दुआएं मांगता है। ऐसी दुआएं जो उसकी कुटिल मानसिकता और ईर्ष्यालु स्वभाव को दर्शाती हैं। वह हर बार, प्रत्येक मुलाकात में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में, तुम्हारी योजनाओं के बारे में मुझसे अवश्य पूछता है, जैसे मैं तुम्हारी कोई गुप्तचर हो या जैसे मेरे पास तुम्हारे अतिरिक्त और कोई कार्य ही न हो। वह तुम्हारी सफलता की प्रत्येक छोटी बड़ी सूचना को बड़ी उत्सुकता और कुटिलता से जानने का प्रयास करता है, ताकि वह अपनी अगली चाल, अपना अगला षड्यंत्र उसी के अनुसार रच सके। मेरे सामने वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए, अपनी दयनीयता का प्रदर्शन करते हुए रोता है, बिलखता है और यहाँ तक कहने से भी नहीं चूकता कि हे माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो न्याय की देवी हैं। मेरे जो भी शत्रु हैं और उसका मुख्य संकेत तुम्हारी ओर ही होता है, उन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। उन्हें उनके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए कि वे फिर कभी सिर उठाने लायक न रहें। उन्हें मौत की सजा दे दो माँ, उन्हें कर दो, ताकि मेरे मार्ग के सारे कांटे दूर हो जाएं और मैं निर्द्वंद होकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकूं। ऐसी होती है उसकी प्रार्थना, ऐसी होती है उसकी भक्ति, जो केवल दूसरों के विनाश और अपने स्वार्थ पर केंद्रित होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सब जानती हूँ। प्रत्येक हृदय के कोने में छिपे हुए प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक मंशा को मैं स्पष्ट रूप से देखती और समझती हूँ। मैं यह भली भांति जानती हूँ कि कौन मेरा सच्चा, निश्चल और निस्वार्थ भक्त है, जो केवल मेरे प्रेम और मेरी कृपा की अभिलाषा रखता है, जो दूसरों के कल्याण में अपना सुख देखता है, और कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भक्ति का यह झूठा स्वांग रच रहा है। इस विशाल अनंत दुनिया में, इस सृष्टि के कण-कण में
मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। मेरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कब, कहाँ, क्यों और कैसे, क्या होता है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, मैं सब कुछ अपनी योगमाया से, अपनी दिव्य दृष्टि से जानती हूँ, पहचानती हूँ और समझती हूँ। इसलिए उसके ये नाटक, उसके ये आंसू, उसकी ये धूर्ततापूर्ण प्रार्थनाएं मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, बल्कि उसकी आत्मा के पतन को और भी स्पष्ट रूप से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। उसे, तुम्हारे उस कुटिल शत्रु को यह भी भली भांति पता है, उसने अपनी आंखों से कई बार देखा और अनुभव किया है कि तुम कितने अधिक स्वाभिमानी हो, तुम्हारा आत्मसम्मान कितना प्रबल और अडिग है, तुम सिद्धांतों और मूल्यों के कितने पक्के हो। तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा, कितना ही प्रभावशाली, कितना ही धनवान या कितना ही तथाकथित प्रतिष्ठित आदमी क्यों न खड़ा हो, तुम कभी भी उसके पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत से प्रभावित होकर उसके सामने नतमस्तक नहीं होते। तुम लोगों के, चाहे वे कोई भी हों, उनके कर्मों को देखकर, उनके आचरण को परखकर, उनकी आंतरिक शुद्धता और मानवीय गुणों का आकलन करके ही उनकी इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो, न कि किसी का नाम, किसी की उपाधि, किसी की शोहरत या किसी की सामाजिक स्थिति देखकर तुम अपने व्यवहार का निर्धारण करते हो। तुम्हारे लिए मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों में निहित है, न कि उसकी बाहरी चमकदमक या उसके सांसारिक साधनों में। यह तुम्हारा वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है और जो सच्चे अर्थों में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त सिद्ध करता है, क्योंकि तुम बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक सत्य को महत्व देते हो और यही मेरे सिद्धांतों का भी मूल है। तुम आज तक अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी के अकूत धन संपत्ति को देखकर, किसी के वैभव और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर उसके सामने कभी नहीं झुके। तुमने कभी अपने स्वाभिमान से, अपने सिद्धांतों से, अपनी आत्मा की आवाज से समझौता नहीं किया। तुमने कभी भी किसी आर्थिक प्रलोभन या सांसारिक लाभ के लिए अपनी अंतरात्मा को बेचने का प्रयास नहीं किया और न ही तुमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही विषम और चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हो, गलत के आगे, अन्याय के आगे, असत्य के आगे कभी अपना सिर झुकाया है। तुमने सदैव सत्य का, न्याय का और धर्म का पक्ष लिया है, भले ही इसके लिए तुम्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। तुम्हारा यह नैतिक साहस, तुम्हारी यह चारित्रिक दृढ़ता तुम्हारे शत्रु के लिए भी एक खुली किताब की तरह है और यही कारण है कि वह तुमसे भीतर ही भीतर भयभीत भी रहता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम किसी भी दबाव या प्रलोभन में आने वाले नहीं हो। वह तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे, अपनी इसी जलन, इसी कुंठा और इसी भय के वशीभूत होकर लोगों से निरंतर झूठ बोलता फिरता है, ऐसी मनगढ़ंत और निराधार बातें प्रचारित करता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तुम्हारी छवि को कलंकित करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। वह निरंतर तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, तुम्हारी प्रत्येक बात में, तुम्हारी प्रत्येक सफलता में दोष ढूंढने का प्रयास करता है और यदि उसे कोई वास्तविक दोष नहीं मिलता तो वह अपनी कल्पना से दोष गढ़ लेता है और उसे मिर्च मसाला लगाकर दूसरों के सामने तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ और मैं अब मौन नहीं रहूंगी, मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी।
तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा, ओम क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अघोरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी, तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, पर याद रख, माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते, वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा, तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा, उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप, जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा, मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है, तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है, क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी, तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर बस पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे, मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार लिखना। मेरे प्यारे लाल, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ, मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है, वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ, क्यों उसने मेरे साथ